आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ये पब्लिक है। सनीचर की शाम है, पब्लिक है में हम पब्लिक को क्या क्या मामलात हैं, मुद्दे हैं, उन पे हम बात करते रहते हैं। आज का दिन, आज सनीचर है तो सनीचर पे हम नज़र रखे हुए हैं, लेकिन नज़र इस टाइम हमें मौसम पर रखनी है। चिल्ले कलान का तीसरा दिन है और चिल्ले कलान के बारे में बहुत मेरे कम नाजरीन, कम दर्शक ये जानते होंगे कि चिल्ले कलान टेरेबल माना जाता है। जम्मू कश्मीर पे ये वो यकबस्ता हवाएं लेके चलता है जिसके बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और इस चिल्ले कलान जो 40 दिनों का होता है, 3 फेजेज़ में आमतौर पर कश्मीर में इसको डिवाइड किया जाता है। पहला फेज़ चिल्ले कलान, सेकंड फेज़ चिल्ले खुर्द और थर्ड फेज़ चिल्ले बचा। पहले फेज में 20 दिन होते हैं और 20 दिन में ठंड होती है, बहुत कड़ाके की ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। फिर थोड़ी सी राहत मिलती है चिल्ला खुर्द की और वो 10 दिन का होता है और आखिरी 10 दिन चिल्ला बच्चा के होते हैं। और उन 10 दिनों के दौरान कश्मीर में, या यूं कहीं इस चिल्ले कलान के 40 दिनों के दौरान कश्मीर में यकबस्त हवाएं, सड़कें जम जाती हैं, सड़कों पे बर्फ, जब ज़रा सा पानी पड़ा तो सड़क पे फिसलन सड़क जम जाती है, बर्फ जोर की पड़ती है। कई कई इलाकों में 5 से 8 फुट के करीब बर्फ पड़ती है और उस पर इंतज़ामिया की पूरी नज़र रहती है। इंतज़ामिया चिल्ले कलान की पहले से तैयारी करी लेती है। आम कश्मीरी भी इसकी तैयारी पहले से करता है, खाने पीने की चीज़ें स्टॉक करता है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा हो या दूसरी शाहराएँ, बर्फ़ पड़ने की वजह से अक्सर इस चिल्ले कलान में बंद भी हो जाती है, हवाई सर्विस भी मुअत्तल हो जाती है। और फिर आमतौर पे जिम्मेदारी सबसे हमारे जो मैकेनिकल डिवीज़न है उसकी आ जाती है। उसकी मैनेड मशीनरी जब काम करती है बर्फ़ हटाने का तो कई दिनों तक बिजली भी गुल रह जाती है। तो क्या कुछ सिचुएशन रही है और क्या कुछ तैयारियां हैं इसके हवाले से। मैकेनिकल इरिगेशन डिपार्टमेंट क्या करे, ज़रा पहले इंजीनियर को सुनते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर वो क्या बता रहे हैं, किस तरह से डूज एंड डू नॉट से चिल्ले कलान के लोगों के लिए। और उसके बाद इरशाद अहमद हमारे साथ साथी बारामूला से, वो ज्वाइन करेंगे, उनके पास चलेंगे। ज़रा पहले इंजीनियर को सुनते हैं। हमारी जो स्नो क्लियरेंस मशीन्स जब निकलती हैं तो इनको हमेशा जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सड़कों में लोगों की गाड़ियां खड़ी होती हैं, घरों के सामने जो सड़क होती है वहाँ पे इनकी ये गाड़ियां इनकी वहाँ पे खड़ी होती हैं। तो उसकी वजह से मशीन्स को चलने में, उस बर्फ़ उठाने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरी अपील यही रहेगी आवाम से कि स्नो क्लियरेंस ऑपरेशंस को स्मूथ बनाने के लिए वो अपनी गाड़ियों को क्योंकि आज पहले ही मौसम का पता चलता है कब मौसम ख़राब होने वाला है, तो अपनी गाड़ियों को वो मेहरबानी करके अपने घरों के अंदर ही रखें, साइड्स में लगा के रखें, ताकि हमारी मशीन्स को कोई दुश्वारी सामने ना आए। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंजीनियर को सुना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, जिसकी जिम्मेदारी सड़कों से साफ करना होता है बर्फ़। रूरल एरियाज़ में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी बर्फ़ वगैरह साफ़ करती है और इसमें सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को होता है। वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है, न्यू मैनेड मशीनरी को एक्टिवेट रखा गया है और किसी भी वक्त जो बर्फ़ अगर पड़ती है तो लोग सोए हुए होंगे, ये डिपार्टमेंट रोड पर होगा। बारामूला चलते हैं, इरशाद अहमद मेरे साथ हैं। बारामूला पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। बारामूला का उड़ी हो, बारामूला के दूसरे इलाकों गुरेज बांडीपोरा में पड़ता है, या बांडीपुर बारामूला के जो बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं, गुलमर्ग सोनमर्ग गुलमर्ग भी इसी पहाड़ी ज़िले में आता है। तो बारामूला में क्या इंतज़ामिया तहकीक कोशिश करिए, कार्रवाइयाँ करिए, तैयारियाँ करिए। इरशाद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ज़रा बताइएगा हमारे नाजरीन को, बारामूला में इंतज़ामिया कितनी गहरा पाई हो चुकी है। अगर बर्फ़ पड़ती है, महकमे मौसमियात ने तो हल्की फुल्की बर्फबारी की पेशेंगोई पहले ही कर रखी है, अगर बर्फ़ पड़ती है तो क्या कुछ इंतज़ामिया इसके लिए कर रही है? देखिए सनम, अगर हम इस इंतजाम के हवाले से बात करें, इंतजाम जो है मुकम्मल हुए हैं, क्योंकि इससे पहले की बात करें, पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ चाहे मैकेनिकल डिपार्टमेंट या इसके साथ साथ म्यूनसिपल काउंसिल या R&B महकमों ने जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है ये संज्ञान लिया किस तरह हम इससे निपटेंगे। और बर्फबारी आने से पहले जो है यहाँ पे पहले रिव्यू मीटिंग होती है और उसके बाद जो है इस पे जो है काम होता है। इस वक्त बर्फबारी नहीं हुई है, बल्कि जो पहाड़ी इलाके हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के जो नज़दीकी इलाके हैं, वहाँ पे भी बर्फबारी हुई है। चाहे हम सियाती मुकाम गुलमर्ग के हवाले से बात करें या VG टॉप जो लाइन ऑफ कंट्रोल का नज़दीकी इलाका है, चाहे रफियाबाद के जो हिली इलाके हैं, चाहे हम कुपवाड़ा की बात करें जो हिली इलाके हैं, वहाँ पे जो है हल्की तौर पर जो है बर्फबारी। हालांकि अगर मैदानी इलाकों की बात करें, मैदानी इलाकों में जो है थोड़ी बहुत जो है बूंदाबांदी हुई है। हालांकि इसके चलते जो है सर्दी में भी जो है काफ़ी कमी पेश आई। और महकमे की बात करें, चाहे हम यहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हवाले से
बात करें, जहां पे आज हमने बाज़ाब्ता तौर पर जो है गवार कुरैशी जो कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनके साथ हमने बात की और उनका ये कहना है कि तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए गए हैं और अब बाज़ाब्ता तौर पर बर्फ होने के बाद जो है यहाँ पे मैन एंड मशीनरी जो है वो ग्राउंड पे जो है देखी जाएगी। और इसके साथ साथ देखा जाए सनम, इन्होंने एक बात कही, क्योंकि अक्सर और बेशतर जो है यहाँ पे मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में जो लोग गाड़ियां सड़कों पे रखते हैं, उसकी वजह से काफी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जो ड्राइवर हजरात हैं, चाहे दीगर लोगों की बात करें। और यहाँ पे ऑनटोज हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के साथ साथ, चाहे हम बाकी महकमों की बात करें। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि यहाँ पे एक मशीनरी जो लाई गई, हालांकि जो नई टेक्नोलॉजी की जो मशीन है वो यहाँ पे लाई गई, उसका जो तकरीबन कास्ट है वो तकरीबन 3 करोड़ रुपया। और ये आज हमने पहली दफा यहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में देखी और इसका जो मशीन का जो नाम है वो यूनिमाग है, क्योंकि इस तरह जो मशीनरी है वो आज पहली दफा देखने को मिली। और इसके साथ साथ सिनोकैट्स के हवाले से बात करें या दीगर जो ट्रैक्टरों के आगे जो ब्लेड लगाए गए, हालांकि वो वहाँ पे मौजूद हैं और वो वहाँ पे जो है कल से जो है देखेंगे जब बर्फबारी यहाँ पे होगी। फिलहाल यहाँ पे वर्कशॉप के साथ साथ चाहे हम जो यहाँ पे मेंटेनेंस की जाती है बाज़ाब्ता तौर पर जो है यहाँ पे जो मैकेनिकल मुलाजमों के साथ साथ चाहे अफसरान है वो ऑन जॉब है। इरशाद, जरा बताइए, चिले कलान की आप भी तैयारी कर रहे हैं, हम सब कश्मीरी इसकी तैयारी करते रहते हैं, तो अब की बार किस तरह से लोगों ने भी तैयारी कर रखी है और इंतजामिया का जिस तरह आपने बताया तैयारी है, पूरी तरह से नई मशीनरी लाई है, तो क्या तैयारियां चल रही है? देखिए सनम, विंटर से पहले यहाँ पे जो है जो तैयारियां की जाती हैं, चाहे हम यहाँ पे आम मुकामी लोगों के हवाले से बात करें या जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं, चाहे हम सरहदी इलाकों की बात करें, क्योंकि वहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, इंगिट के हवाले से बात करें, चाहे दीगर जो कांगड़ियाँ हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और ये बात भी है क्योंकि आजकल जो है मिट्टी का तेल, पहले मिट्टी का तेल जलाया करते थे, हालांकि आज मिट्टी का तेल जो है यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बल्कि सरकार को भी जो है इस पे संगीन नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो है मिट्टी का तेल जो है वो दस्तयाब रखे, ताकि इन अयाम जो मौसम है, जो चले कलान के दिन चल रहे हैं, इनमें जो है लोगों को मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। इरशाद, एक चीज मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा, कश्मीर में चिले कलान का मुकाबला फैरन से किया जाता है, कांगड़ी फूकने से किया जाता है, तो ये बताइए कितनी तैयारी है आपकी कांगड़ी फूकने की, या कांगड़ी फूक रहे हो इन दिनों, फैरन पहन रहे हो? देखिए, अगर हम यहाँ पे बारामूला के हवाले से बात करें, क्योंकि बड़े कम मिकदार में यहाँ पे आजकल जो है फैरन पहनते हैं और फैरन के साथ साथ कांगड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर जो है गैस हीटरों के साथ साथ चाहे दीगर जो बुखारियां हैं वो लगाते हैं और इसके साथ साथ एसी का जो है मजा लेते हैं कमरों में। और उसके साथ साथ देखा जाए, क्योंकि जहाँ पे हमने आज मुख्तलिफ लोगों के साथ बात की, तो उनका ये कहना कि इस चिले कलान के मौसम में यानी कि अगर बर्फबारी होगी तो उससे काफी जो है राहत मिलेगी यहाँ पे लोगों को। इरशाद, ख्याल रखिएगा चिले कलान का भी और अपना भी, क्योंकि चिले कलान 40 दिन है और ये 40 दिन किसी अजाब से कम नहीं होते हैं कश्मीरी को। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद, हमें बारामूला से अपडेट करे थे। और जिस तरह से पहाड़ी जिला है बारामूला, और ये जो बर्फ आप देख रहे हैं ये पहाड़ी इलाकों में है, श्रीनगर में बर्फ नहीं पड़ रही है, और ये बर्फ जो है इस वक्त ये पहलगाम में पड़ी हुई है, पहलगाम के साथ साथ गुलमर्ग में पड़ी है, कुपवाड़ा की वादी लोलाब में पड़ी है, उसके साथ साथ कुपवाड़ा का मच्छिल का इलाका है, मच्छिल के साथ साथ बारामूला बांडीपुरा का गुरेज का इलाका है, सोनमर्ग का इलाका है। और ये तस्वीर जो आपके सामने है ये सोनमर्ग की तस्वीर है, सोनमर्ग के या सड़क की तस्वीर। आज सुबह वहाँ पे बर्फ पड़ी है और सोनमर्ग में आपको बताते चलें कि जम्मू श्रीनगर कौमी ये जो श्रीनगर सोनमर्ग ले जो रोड है उसको आज बंद भी किया जा चुका है। साफ जाहिर है फिसलन जो आती है, थोड़ी सी बर्फबारी हो जाए तो फिर फिसलन हो जाती है। तो इस वक्त क्या कुछ इशफाक के पास गुलमर्ग चलेंगे। इशफाक खूबसूरत इलाका है गुलमर्ग के, मैं यूजुअली गुलमर्ग जो है टूरिज्म के लिए बड़ा मशहूर है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक, आप गुलमर्ग की वादी में खड़ा है, मुझे साफ नजर है बैकग्राउंड में आपके गुलमर्ग की वादियां हैं, तो बताइएगा किस तरह से इंतजामात हैं गुलमर्ग में टूरिज्म के लिए, क्योंकि परसों वहाँ पे क्रिसमस के लिए भी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो हाईवे है, जो रोड है, चूंकि बर्फ पड़ती है तो फिर टंगमर्ग से गुलमर्ग तक का रास्ता बंद हो जाता है, तो किस तरह से अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और आपके पीछे जो झरना है बड़ा खूबसूरत झरना है, हमारे नाज़रीन को भी ये झरना दिखाइए और साथ साथ में बताइए किस तरह का इस वक्त सरकारी सतह पे तैयारियां हो रही है। जी बिल्कुल सर,
की तैयारियों को लेकर और नए साल की तैयारियों को लेकर के जो इंतजामिया ने कल ही एक मीटिंग है टाउन हॉल टंगमर्ग में मुनक्कद की है, क्योंकि गुज़श्ता साल जो टंगमर्ग में प्रोग्राम हुआ था न्यू ईयर के हवाले से, क्योंकि बेस्ट लगभग 5 से 6 हजार के लोग जो दरमांदा हुए थे टंगमर्ग में, उन्हें रात कटानी पड़ी। लेकिन इस बार जो गुलमर्ग की अगर बात करेंगे, गुलमर्ग में पूरे जो होटल थे वहां पर पूरे बुकिंग हुई है, चाहे वो निजी हट थे चाहे वो सरकारी हट थे, वो पूरी तरह से बुक है। क्योंकि क्रिसमस के मौके पर हमने कल भी बात की थी यहाँ के इंतजामिया अफसरान के साथ, 15,000 के करीब जो है पहले से ही, यानी कि 2 महीने पहले ही 15,000 के करीब गैर मकामी सैयाह जो है जो उन्होंने यहाँ पर बुकिंग की है। क्योंकि मकसद उनका है कि यहाँ पर 24 तारीख को ही यहाँ पर क्रिसमस की तकरीब होती है गुलमर्ग में, और अगर पूरे भारतवर्ष की बात करेंगे वहां पर 25 तारीख को प्रोग्राम होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है महकमा सयाहत की तरफ से 24 तारीख को ही किया जाता है। चलिए, ये प्रोग्राम की आपने बात की, जरा हमें ये बताइएगा, तैयारियों के साथ साथ बताइएगा बर्फ जो है, चिले कलान जो इस वक्त चल रहा है, उस चिले कलान का मुकाबला करने के लिए किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, आपने सही कहा। जिस तरह का अगर सरकारी सतह पर हम बात करेंगे, सरकारी सतह पर यहाँ पर जो मैन एंड मशीनरी है वो टंगमर्ग से गुलमर्ग तक जो यहाँ पर बर्फ हटाया जाता है, उस हवाले से यहाँ पर मशीनरी तो रखी गई। लेकिन यहाँ पर जो मकामी लोगों की बात करेंगे, मकामी लोगों की ये डिमांड है कि चिले कलान के आज 3 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बिजली की जो सुविधा है, जो वादे अभी किए जाते हैं बिजली को यहाँ पर पहुंचाने के हवाले से, कटल मेटल स्टूल में जो तफावत के हवाले से, और साथ साथ में यहाँ पर पानी के जो जखायर होते हैं, क्योंकि चिले कलान होते यहाँ पर पानी के मुख्तलिफ जखायर मुंजमिल होते हैं, उस वजह से यहाँ पर पानी की भी किल्लत होती है। लेकिन इस बार इंतजामिया ने भी वादा दिया है लोगों को, आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये वादा किस तरीके से पूरा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल वादा किया गया, जो उम्मीदें हैं उन पर इंतजामिया खड़े उतराएगी। एक हमारी बात नाजरीन को बता दीजिएगा, जो मुझे देख रहे हैं दुनिया जहां में, जो भी मुझे देख रहा है, गुलमर्ग पहुंचने के लिए इस चिले कलान में जब बर्फ होती है तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, गाड़ी को चेन लगानी पड़ती है। जरा बता दीजिए चेन हमारे नाजरीन को कि चेन लगाते कहाँ? यूजुअली बहुत से मुझे बता रहे थे कि क्या गाड़ी को खींचना पड़ता है चेन लगा के, तो बता दीजिएगा नाजरीन को गाड़ी को उस जी बिल्कुल सनम जी, एक अच्छा सवाल आपने किया। जहां तक चेन की बात आपने की, ये एंटी स्किड चेन एक होता है जो यहाँ पर कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से बाद में उनको ट्रेनिंग दी गई है, कुछ प्रोफेशनल लोगों के पास चेन है और उनके रेट्स भी यहाँ पर तय किए गए हैं, सरकारी रेट। क्योंकि जहाँ पिछले गुज़श्ता साल में देखा कि 1500 जो 1000 के करीब यहाँ पर रेट देते थे, लेकिन इस बार जो एंटी स्किड चेन है, जो टायरों में जंजीर फंसाते हैं, वो टंगमर्ग से जाके गुलमर्ग तक लगा दी, उसका 600 सरकार ने इस वक्त रेट फिक्स किया है। लेकिन अगर किसी के पास 4x4 व्हीकल होगा तो उन व्हीकल्स में वो आराम से जा सकते हैं। क्योंकि आपने बता दिया व्हीकल्स में आराम से जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद। इरशाद ये हमारे थे, इशफाक थे हमारे ये, और ये गुलमर्ग ये वादी पे नजर रखे थे। गुलमर्ग के बारे में बताते चलूं, बहुत खूबसूरत है दुनिया जहां में, और खूबसूरती जरा उसके बाद हम जम्मू श्रीनगर के मुतबादिल रास्ते मुगल रोड पे नजर रखते हैं। मुगल रोड, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद हो जाए तो मुगल रोड से ट्रैफिक चलता है, और मुगल रोड का पहाड़ी इलाका, चाहे वो ऊपर का जो हो इलाका, उसमें अच्छी खासी बर्फबारी पड़ती है। वहाँ पे क्या है, मैन एंड मशीनरी ने क्या कर रखा है, ज़रा वहाँ से चलते हैं। इरशाद अहमद वहाँ से भी हमें ज्वाइन करेंगे शोपियान से। ज़रा इरशाद, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत प्यारे खूबसूरत हैं आज चले कलान में। तो बताइएगा कि खूबसूरती है तो कश्मीर बहुत खूबसूरत है, लेकिन ज़रा बताइए इस खूबसूरती को बेहतर बनाने के लिए इंतजामिया ने किस तरह के अरेंजमेंट्स कर रखे हैं इस चिले कलान में? सनम, अगर हम शोपियान की बात करें, शोपियान जो है पहाड़ी जिला जो है माना जाता है। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 7 फुट के आसपास बर्फ जो है वो जमा होती है। मगर अगर हम इस हवाले जो है मगर रोड की बात करें तो मगर रोड फिलहाल जो है इस साल जो है मतलब वो ओपन है। अगर आज की बात करें तो फिलहाल ट्रैफिक का जो निज़ाम है उसको इजाजत है 3 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक जो है ट्रैफिक को इजाजत है। उसके बाद जो है ये मगर रोड जो है बंद ही रहता है, क्योंकि जो हाल ही में जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से जो है जो फिसलन है ऊपरी हिस्सों में, जैसे पीर की या दुबजन एरिया या कुशान एरिया, वहां पे काफी सारा फिसलन है। इसकी वजह से इस रोड को 3 बजे तक ही जो है खोला जाता है, मगर उसके बाद इस रोड को फिर से एक बार जो है बंद करना। मगर अगर आज की हम बात करें, बिल्कुल मौसम जो है उबरू आलूद है और ऊपरी हिस्सों में बिल्कुल लगातार जो है वक्फे से इंतजामिया किस तरह से इस वक्त तैयारी करिए ये बताइएगा ना। चिले कलान है, किसी भी वक्त बर्फ पड़ सकती है। अब की बार अभी बर्फ नहीं पड़ी है, लेकिन बर्फ तो पड़नी है, और अच्छी खासी बर्फ, जिस तरह बता रहे हैं 8 फुट के करीब शोपियां में बर्फ पड़ती है। तो इंतजामिया ने मुगल रोड के अलावा और सड़कों से बर्फ हटाने के लिए क्या अरेंजमेंट्स किए हैं? बिजली पानी की सहूलियात के लिए किस तरह से अरेंजमेंट्स क्या रखे हैं?
देखिए, अगर हम मशीनरी की बात करें तो मशीनरी बिल्कुल जो है तैयार है। इस जिम्मे अगर कोई भी जो है अगर बर्फबारी होगी तो इस जिम्मन में बिल्कुल यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने उनसे बात किया है कि जो मशीनरी का जो हेड है मैंने उनसे बात किया है, उनका कहना है कि बिल्कुल हम जो है बिल्कुल तैयार है, जो भी जो अगर बर्फबारी होगी हम बिल्कुल रेडी है। अगर बात हम करें शोपियान टाउन की तो यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी काउंसिल, जो हम म्युनिसिपैलिटी की बात करें तो यहाँ पे हाल ही में एक इनॉग्रेशन हुई, जो स्नो कटर है उसको भी यहाँ पे लाया चलिए, गया सुनो कटर ताकि वगैरह कोई काम जो करें। है- बहुत शुक्रिया इरशाद, आपने जानकारी दी शोपियां के इलाके की। शोपियां में इलाके में 8 फुट के करीब बर्फ पड़ती है। और आपको बताते चले, शोपियां से जब मुगल रोड पे आप चलते हैं तो आपको दोबजन आएगा, आपको पशाना आएगा, आपको पीर की गली आएगी। लेकिन हम आपको पीर की गली जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे नहीं, मुतबादल रोड जो है मुगल रोड पे आती है। पीर की गली, दोबजन, पशाना, ये सारे वो रोड्स हैं या इलाके, नॉट रोड्स, ये इलाके हैं। लेकिन और गलियां भी हैं, उनमें टंगडार की गली है, मत्सल की गली है। उन गलियों का क्या हाल अहवाल है, वादी लोलाब के खूबसूरत देवदारों का क्या हाल अहवाल है, ये हम चलेंगे कुपवाड़ा। कुपवाड़ा में मेरे साथी बिल्कुल शमीम हैं। बहुत शुक्रिया शमीम, बताइएगा कुपवाड़ा में मैन एंड मशीनरी किस तरह से काम पे लगी हुई है और साफ तौर पे टंगडार को जाने वाले रास्ते के लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं, मत्सल का क्या रास्ता खुला रहेगा, और फिर आप फरकियां टाप हो, हायहामा हो, लोलाब हो या हंदवाड़ा के ऊपरी इलाके, उन सब के लिए इंतजामिया कितनी मुतहरिक है? जी सनम, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है माके मौसमियात ने जो है पेशी गोई की है, या अगर हम बात करेंगे कि आज के इस मौसम के हवाले से, क्योंकि विंटर जो है वो सीजन शुरू हो गया है, तो अगर हम टंगडार, केरन, मच्छल, फरकियां टाप या साधना टाप या जड़गली की बात करेंगे, या नौगाम सेक्टर जो हंदवाड़ा से ऊपरी इलाका है वहां की बात करेंगे, या बंगस वैली की बात करेंगे, तो जो ही जो है मौसम में तब्दीली आएगी, यानी कि जो ही बारिशें या बर्फबारी जो शुरू हो जाएगी, तो ये रास्ते जो है अक्सर बेशतर जो है वो बंद किए जाते हैं। तो लेकिन जिला इंतजामिया जो है वो पहले से ही मुतहरिक हो चुकी है। जिला इंतजामिया ने जो है एक रिव्यू मीटिंग जो है आज और ली है इस हवाले से कि अगर बर्फ गिरती है तो ये रास्ता जो है कब तक बंद रहेगा, या अगर हम बात करेंगे कि जो मैदानी इलाके हैं, क्योंकि यहाँ पर मैदानी इलाकों में जो है जब बर्फ गिरती है तो अच्छी खासी बर्फ गिरती है, तो जिला इंतजामिया जो है इसके मुतहरिक हो चुकी है और पहले से ही जो है इन्होंने रिव्यू मीटिंग ली है और आला अहदेदारों को कहा गया है कि वो मशीनरी को जो है अलर्ट पर रखे ताकि कोई मुश्किलात ना हो। अगर हम दूर दराज इलाकों की बात करेंगे, जिस तरह से बॉर्डर इलाके हैं, केरन है, मच्छल है, टंगडार है, जुम्मगंड है, या बाकी जितने भी इलाके हैं, या लोलाब के ऊपरी इलाकों की बात करेंगे, तो पहले से ही जो है हिदायत जारी की गई है और कंट्रोल रूम जो है वो बनाए गए हैं ताकि लोगों को भी आसानी होगी। अगर किसी इलाके में कोई परेशानी हो, कोई बीमार हो या कोई तो बर्फ होने की वजह से अगर रास्ता बंद पड़ता है, कितना मुतहरिक है? मैकेनिकल डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। जी बिल्कुल सनम, यहाँ पर जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट को जो है पहले से ही हिदायत दी गई है। जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर को पढ़ा आयुषी सुल्तान ने जो है मीटिंग में भी ये कहा है कि उन्होंने जो है पहले से इनको हिदायत दी गई है कि वो मुतहरिक रहे। जो ही बर्फ गिरेगा तो इनकी मशीनरी जो है वो अलर्ट पे होनी चाहिए और जो भी मुलाजिम है उनको जो है छुट्टी नहीं होगी और वो जो है अपनी ड्यूटी। अब एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा, सरहदी जिला कुपवाड़ा में बहुत से लोग इस चिल्ले कलान में, जब चूंकि कुपवाड़ा में बहुत अच्छी खासी बर्फ पड़ती है, लुलाब में 3 फुट के करीब बर्फ पड़ती है, जड़गली में 8 से 10 फुट के करीब बर्फ पड़ती है, साधना टाप पे भी 4 से 5 फुट के आसपास बर्फ पड़ती है, लेकिन टंगडार वादी में बर्फ नहीं पड़ती है। लेकिन कुपवाड़ा में इस विंटर में सबसे ज्यादा जो मरगूब गुज़ा जो होती है वो अचार होता है। तो क्या आपने अचार वगैरह घर में बना के छोड़ रखा है या अभी नहीं? जी सनम, अगर हम अचार की बात करेंगे या अगर हम राजमा दाल की बात करेंगे, वो अक्सर बेशतर जो है लोग इन सर्दियों के आयाम में जो डंप करके रखते हैं क्योंकि सर्दियों में जो है वो ज्यादा यहाँ पर खाए जाते हैं। लोग भी जो है इसका लुत्फ जो है वो विंटर सीजन में ही उठाते हैं। जी सनम, चलिए आप अचार का लुत्फ उठाइएगा। कुपवाड़ा के सरहदी इलाकों में जो यूजुअली लोग इस विंटर के दौरान, चिले कलान के दौरान बुखारी घरों में जलाते हैं। हमाम, आज नया टेक्नोलॉजी का जमाना है, हमाम भी बनाए जाते हैं घरों में, लेकिन ज्यादातर बुखारी है, लकड़ी की बुखारी, उसको जलाते हैं। उसके आसपास पूरी फैमिली बैठ के जब डिनर लंच वगैरह करती है तो उसमें अचार मरगूब तरीन गज़ा होती है। और ये अचार जो होता है वो यहाँ शहर का या दूसरे अचार नहीं होते, लोकल प्रोडक्शन होती है। और हाँक, जिसे कड़म भी कहा जाता है, उसका अचार बनाया जाता है और इसको बनाने में भी बड़ी तरकीब, बड़ा टाइम लगता है। एक खास टेक्निक इस्तेमाल होती है और मिट्टी के बड़े बड़े गढ़ों में बनाया जाता है। और मिट्टी के जो गढ़े हैं उनका अपना एक स्वाद, अपना एक टेस्ट होता है। ये सरहदी जिला कुपवाड़ा की बात हो रही थी। और आपको बताते चले, जड़ गली जो है वो मत्सिल को मिलाते हैं और वहां 8 से 10 फुट के करीब बर्फ होती है।
और जिस तरह मैंने पहले बताया लोलाब के मैदानों में 3, 4, 5 फुट तक भी बर्फ पड़ती है और कभी कभी 6 से 7 फुट भी आ जाती है। अब की बार चिले कलान में अभी बर्फ नहीं पड़ रही है, लेकिन उम्मीद है जिस तरह से, क्योंकि बर्फ से ही हमारा कश्मीर जो है वो दुनिया में खूबसूरत होता जा रहा है। जब बर्फ पड़ती है तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं उनकी एक तह जो है वो उन पे लेयर आ जाती है और वो ग्लेशियर जो नुकसान पहुंचता है वो उससे बच पाते हैं। और उसके साथ साथ आपको बताते चले जम्मू कश्मीर को मुख्तलिफ राब्तों से मुनक़ता भी होना पड़ता है। हमारे हवाई राब्ते भी चिले कलान में मुनक़ता हो जाते हैं, ज़मीनी राब्ते भी मुनक़ता हो जाते हैं। और फिर अगर हम बात करें नॉर्थ कश्मीर के बाद साउथ कश्मीर की, तो साउथ कश्मीर में कोकरनाग का वो पड़ाव है जो खित्ते पुंछ को मिलाता है, खित्ते चिनाब को मिलाता है सिमथन टॉप के जरिए से। तो कोकरनाग में मुजफ्फर हमारे साथ है। मुजफ्फर साहब से हम जानना चाहेंगे कि क्या, मुजफ्फर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने बैठे हुए हैं, बैकग्राउंड में मुझे हायर सेकेंडरी स्कूल की तस्वीर आ रही है, लेकिन इन्हीं तस्वीरों के साथ ये भी बता दीजिएगा कैसा हाल सिमथन टॉप का, कैसा हाल कोकरनाग का, और कोकरनाग से ऊपर की तरफ जो रास्ता जाता है जहाँ पे करीबन अच्छी खासी बर्फ पड़ती है, तो कितनी कुछ बर्फ पड़ी या नहीं? हाँ बिल्कुल सनम, मैं बता दूं जैसा कि पहले महकमे मौसमियात ने ये प्रेडिक्ट किया था कि चंद दिनों के अंदर अंदर मौसम में तब्दीली के आसार हमें देखने को मिलेंगे, तो वही देर रात सिमथन टॉप और मर्गन टॉप एक बार फिर हल्की फुल्की बर्फबारी देखने को मिली, जिसके कारण सुबह ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने दोनों दर्रों को फिलहाल बंद करने के अहकाम सादर किए। यानी कि अगर हम यूँ कहें कि ट्रैफिक की आहुजाही उसको फिलहाल मुअत्तल किया गया है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा सुबह से अभी तक जो चिले कलान के जो तेवर थे, बिल्कुल आज दिन भर कुछ यूँ लगा कि शायद मेहरबानी है लोगों पे, क्योंकि जो कहा जा रहा था कि इसके तेवर कड़े होते हैं, लेकिन दिन भर हमने देखा सुबह अगर काफी धुंध थी, फॉग था, लेकिन ताहाल इस वक्त अगर हम देखें तो मौसम अच्छा लग रहा है, जैसा कि जुलाई अगस्त का महीना लग रहा है। लेकिन सुबह और शाम जबरदस्त सर्दी होती है। इसके साथ ही अगर हम उन इलाकों की बात करें जो हज़रत मुकामात है, खासकर मैं बता दूं डक्सुम, सिमथन, कश्तवाड़ या इस तरह यहाँ छतरगोल, मरगन या इसी तरह ब्रिमन, नरसर, पोशनाड़ी, वहाँ पे सर्दी काफी लोग शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम मौसम की बात करें, मौसम तो एक तरफ मेहरबान है, लेकिन दूसरी तरफ चिले कलान का जो अपना जो रीत रिवाज है उसके मुताबिक इस वक्त भी लोगों ने गर्म मलबूसात का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे हम फरन की बात करें। चलिए मुजफ्फर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फरन भी पहन रखा है, कांगड़ी भी आप साफ जाहिर है फरन के नीचे जरूर होगी। और कांगड़ी जो हमारे बहुत से नाजरीन है वो नहीं जानते होंगे, कांगड़ी एक ऐसा हथियार है जो इस सर्दी का मुकाबला कर सकता है। कांगड़ी मिट्टी की बनी होती है, उसके ऊपर लकड़ी की वो होती है और उसके बीच में कोयला जलता हुआ कोयला डाला जाता है और उससे गर्मी रहती है। और कांगड़ी सबसे बड़ा हथियार इस मुकाबले इस विंटर का, इस चिले कलान का मुकाबला कर सकता है। मेरे सोशल मीडिया जो हमारा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हमें लगातार कमेंट्स में बताया जा रहा है, और मुझे कुपवाड़ा की चौकी बल के इलाके से बताया जा रहा है कि चौकी बल में भी 6 से 8 फुट के करीब बर्फ पड़ती है। साफ जाहिर है चौकी बल भी पहाड़ी इलाका है और टंगडार का बेस कैंप इसे माना जाता है। जो टंगडार का रास्ता है उसके लिए ये बेस कैंप माना जाता है। और चौकी बल से आगे जब जाते हैं तो ज़ियारत का पोस्ट आता है और ज़ियारत के बाद साधना का जो पहाड़ है वो शुरू हो जाता है। साधना का पहाड़ का नाम क्यों पड़ा है, कहते हैं वहाँ उसका नाम पहले गूंगी बहरी हुआ करता था, तो कोई पुरानी कहावत है, लेकिन बाद में उसको वक्त की रफ्तार के साथ बदला गया। टंगडार के लोग बता सकते हैं कि क्या वाकई में गूंगी बहरी कोई और पहाड़ी है या यही साधना का है। वहाँ के लोग हमें इस हवाले से और नॉलेज दे सकते हैं, वो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आके अपने कमेंट में हमें बता सकते हैं कि गूंगी बहरी जो पहाड़ी है क्या वो साधना ही या कोई और है। और साधना में टनल की डिमांड जो है टंगडार के लोगों की पुरानी डिमांड है, उस डिमांड के हवाले से भी अब की बार उन्हें खुशखबरी दी है। मरकज़ी सरकार ने DPR वगैरह बनाया जा चुका है, लेकिन खुशखबरी चिले कलान में सबसे यही हो सकती है कि बर्फ़ होनी चाहिए। और ये बर्फ़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कश्मीर में जो पानी की बहुतायत, जिसे हम कहते हैं हमारे पास कुदरती वसाइल है, उसमें पानी सबसे बड़ा वसीला है। तो ये इस बर्फ़ से ही है, बर्फ़ पहाड़ों पर पड़ती है, जमी रहती है, फिर साल भर हमें रफ्ता रफ्ता ये हमारे उस पानी के जजीरों को, पानी के ज़ख़ीरों को भरपूर मावनत करती रहती है। तो आपको बताएं, आप देख रहे थे हमारा ख़ास प्रोग्राम ये पब्लिक है और पब्लिक की क्या क्या मूड है ये हमने जानने की कोशिश की अपने नुमाइंदों से। फिलहाल सरकारी तौर पर इंतज़ामिया मुतारिक है, चिले कलान के 3 दिन हो चुके हैं और 40 दिन के चिले कलानों में अब क्या बचा, बस आयो और गयो। तो चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान सनम एजाज को आज का प्रोग्राम यहीं पे इख्तिताम पजीर करने की दीजिए इजाज़त। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।